मैं इस समय गर्म पानी से स्नान कर रही हूँ। जब मैंने अपने दिन के बारे में सोचा तो यह अजीब था। जब मैं केविन के पीछे उसके ऑफिस तक गया तो हर कोई मुझे घूर रहा था। हालांकि वह एक प्रिंस है, लेकिन उसके पास अभी भी कई व्यवसाय और देश की जिम्मेदारियां हैं। मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ उसके लिए, लेकिन मैं अभी भी इस विचार को पचा नहीं पा रही हूँ कि मैं दूसरी धरती पर हूँ, एक अजनबी से शादी कर रही हूँ ताकि वह अपने देश की रक्षा कर सके। यह समझ में आता है, लेकिन उतना नहीं। जब मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो मैं बेहोश हो गई। हाँ, मैं आ रही हूँ, मैंने जवाब में चिल्लाई और तुरंत खुद को पोंछा और कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहने और दरवाजा खोलने के लिए अपने कमरे में चली गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि कविन वहां एक बूढ़ी औरत के साथ खड़ा था। उसने एक लंबा मखमली लाल गाउन और कुछ बहुत पुराने ज्वेलरी पहने हुए थे। उम्महे, मैंने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसने बस मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और बूढ़ी औरत हमारे पीछे आ गई और हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। प्लीज लेट जाओ, उसने धीरे से कहा। हुना, मैंने भ्रमित भाव से उनकी ओर देखा। नटैल्या, बस उसकी बात सुनो। यह वह प्रक्रिया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वह इसे करेगी। यह वास्तव में जरूरी है। कविन ने पहली बार मुझसे विनम्रता से कुछ कहा, जैसे उसका यही मतलब हो। मैंने सिर हिलाया और अपने बिस्तर पर लेटने लगी। कृपया अपने पेट के बल लेटें, उसने फिर कहा। तो मैं घूम गई और मेरा पेट मुलायम गद्दे पर लेट गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं? कविन की आवाज आई। क्या वह मुझसे या महिला से पूछ रहा था? मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है, उसने कहा और फिर मेरी ओर देखा, जैसे चुपचाप मुझे जज कर रही हो। दर्दनाक से आपका क्या मतलब है? मैंने पूछ लिया। यह वास्तव में दर्दनाक होने वाला है, इसलिए प्लीज इसके लिए खुद को तैयार रखें, महिला ने आधे अधूरे मन से समझाया। मुझे लगा कि कुछ अदृश्य बंधन मेरे शरीर को उस जगह पर बांध रहे हैं। फिर से नहीं, मैं चिल्लाई। यह ठीक रहेगा, कविन की आवाज आई। और फिर सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से मेरी टी शर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर मुझे एक शूटिंग और जलन का दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर पर कुछ उकेर रहा हो। मैंने चिल्ला कर कहा। 1 मिनट के बाद मुझे दर्द कम हुआ, लेकिन फिर दर्द शुरू हो गया और इस बार यह पिछली बार से भी ज्यादा भयानक था। इसे बंद करो, मैं चिल्लाई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह ठीक रहेगा। मैंने महसूस किया कि कविन की हथेली मेरी हथेली से चिपकी हुई थी और फुसफुसाते हुए सूदिंग वर्ड्स बोल रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी पीठ पर जलन का दर्द महसूस हुआ और कुछ नहीं। कुछ मिनटों के बाद मैंने सुना, यह हो गया, योर हाइनेस। मैंने बुढ़िया को झुकते हुए देखा और फिर वह बाहर चली गई और प्रतिबंध हटा दिए गए। लेकिन मैं हिलने की हालत में नहीं थी। अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। यह ठीक हो जाएगा, कविन ने कहा। कुछ मिनटों के बाद लाइट बंद कर दी गई और मुझे उसके तेज कोलोन की स्मेल महसूस हुई और फिर उसकी बाहें मेरी पीठ के चारों ओर लिपट गईं। लेकिन मैं उससे कुछ भी कहने की थकान और दर्द के कारण पहले ही आधी नींद में थी।